पठान ने किराएदार को घर से निकाल दिया। किराएदार बोला, खान साहब देख लेना, आपको दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। खान साहब बोले, दोजख में मेरी जगह तुम्हें मुबारक। एक पठान की बीवी फौत हो गई। एक खातून पठान से मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी हूं, क्या मुझे उसकी कोई निशानी मिल सकती है? पठान आंसू भरी आंखों से बोला, क्या मुझे से काम चल जाएगा? एक साहब के घर की घंटी मुसलसल बज रही थी। उसने दरवाजा खोलने से पहले गुस्से से पूछा, कौन गिधे का बच्चा है? बाहर से आवाज आई, अबू मैं हूं। ये इकरा है। इकरा हर वक्त नाक से चूहे निकाल कर खाती रहती है। इकरा छोटे बच्चों से चीजें छीन कर खा जाती है। इकरा अपने मोहल्ले की खतरनाक गुंडी है। एक पंजाबी के घर दो जड़वा बच्चे पैदा हुए तो दादी बोली, लो दसो होन पाकिस्तान दे हालात वेख के बच्चे भी कले ओन तू डर देने। मर्द शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। बीवी को लगता है मां सिखा रही है और मां को लगता है बीवी सिखा रही है। पठान मेरा दिल बहुत बड़ा है। सरदार क्यों? तूने हाथी का दिल फट करवाया है। कुछ लोगों को मेरी कदर इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि बंदर किया जाने अदरक का स्वाद। याद आता है सुबह सुबह स्कूल जाकर साथ वाली कुर्सी पर बैग रख कर कहना, ये मेरे दोस्त की जगह है। बीवी तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो, एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा जाए। शोहर पहली तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी ऐसी जिंदगी पर लानत हो। बस झंडा ही खरीद कर लाया हूं, डंडा तो हुकूमत ने पहले से ही दिया हुआ है। बहन आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं और ड्राइविंग में करोंगी। भाई वाह, उसका मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। जिन बोतल से बाहर निकलकर कोई हुक्म मेरे आका बोला, तुम कुछ ऐसा करो कि हर औरत अपने शौहर का कहना माने और दिल से उसकी इज्जत करे। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन जरा टाइट लगाना। एक लड़की ने नमाज पढ़ी और शादी के लिए दुआ करने लगी तो शर्मा कर कहने लगी, ए अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता है फिर क्या हुआ? उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। जिंदगी भी एक खेल ही है। बचपन में चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, जवानी में नींद उड़ी, चैन उड़ा और बुढ़ापे में बाल उड़े, दांत उड़े। एक इंडियन ने पठान से कहा, इंडिया पाकिस्तान का बाप है। पठान ने मासूमियत से कहा, वो कैसे? इंडियन बोला, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में से बना है। पठान बोला, भाई आपके यहाँ बेटा बाप से पहले पैदा होता है। इंडियन बोला, नहीं। पठान बोला, तो पाकिस्तान तो 14 अगस्त को पैदा हुआ था, तो बाप 15 अगस्त को कैसे पैदा हुआ? एक चोर घर में दाखिल हुआ। एक बूढ़ी औरत सो रही थी। चोर ने घबराकर उसकी तरफ देखा तो वो लेटे लेटे बोली, यकनन हालात से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। अलमारी के तीसरे खाने में एक जौरी है, इसमें सारा माल है, तुम खामोशी से वो ले जाना। मगर पहले मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वो सुनकर जरा मुझे उसकी ताबीर तो बता दो। चोर इस बूढ़ी औरत की रहमदली से बड़ा मुतासिर हुआ और खामोशी से उसके पास जाकर बैठ गया। बढ़िया ने अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया। बेटा, मैंने देखा कि एक चील मेरे पास आई और उसने 3 दफा जोर जोर से बोला, माजिद माजिद माजिद।
बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ तो उसकी क्या ताबीर हुई। चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बढ़िया का नौजवान बैठा। माजिद अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की खूब ठिकाई लगाई। बढ़िया बोली, बस करो, अब ये अपने किए की सजा भगत चुका। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मार रोता कि मुझे आइंदा याद रहे कि मैं चौर हूं, ख्वाबों की ताबीर बताने वाला नहीं। अम्मी जी मैनू किथे विआहता जे, सारे पढ़े लिखे जाहल ने भी, इन्हां नूं टाइम नहीं देखना हुंदा किसे नूं। हुण आ की है, मैं सुत्ती पई हुंदी आ, सारा टब्बर मैनू वारी वारी आके हिला के कहंदा टाइम विखे क्यों है, टाइम विखे क्यों है, टाइम विखे क्यों है। एक लड़की ने राणा से लिफ्ट मांगी। राणा लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाने लगा। रास्ते में लड़की की तबीयत खराब हो गई। राणा उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोला, तुम बाप बनने वाले हो। राणा टेंशन में आ गया और बोला, मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा गया, वो बोली, यही बाप है। राणा फिर टेंशन में आ गया। फिर पुलिस आई और राणा का मेडिकल चेकअप हुआ। रिपोर्ट आई कि राणा तो बाप बन ही नहीं सकता। राणा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राणा को ख्याल आया कि अगर मैं बाप बन ही नहीं सकता तो घर पर जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं। राणा फिर टेंशन में आ गया। जुल्फी जोया की जुल्फों में ऐसे खो गया कि बेहोश हो गया। जब होश में आया तो बोला, जोया, तुमने कितने दिनों से सर नहीं धोया? डॉक्टर, कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है। राणा, आहिस्ता बोलें, वो बाहर ही बैठी है। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़का देखा। वो उसके पास गई और बोली, आई लव यू। लड़के ने मुस्कुराकर उसका दापटा उसके सर पर डाला और बोला, अच्छे काम क्या करो, ये इश्क मोहब्बत फजूल बातें हैं। मैं तुम्हें एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ, उसे हर रात सोने से पहले पढ़ना। ये कहकर वो बस में बैठा और चला गया। लड़की शर्मिंदा सी हो गई। उसने कांपते हाथों से वो कागज खोला तो उस पर लिखा था, अक्ल की अंधी, मुझे बस स्टॉप पर पटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी। ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। आई लव यू टू। पठान के घर रात के 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पठान ने उसे थप्पड़ मार दिया। पठान की बीवी चिल्लाकर बोली, आपने बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? पठान बोला, ये पहली रात ही 3 बजे घर आया है, जब जवान हो जाएगा तो किस टाइम आएगा? पठान ने तोते को बोलना सिखाया। एक दिन पत्नी घर आई, तोता बोला, बीबी जी, आज पठान ने 2 गिलास दूध पिए हैं और बिस्किट भी छुपा के खा लिए। पत्नी ने गुस्से से पठान को देखा, तो मेरे लिए कुछ नहीं लाया? पठान चिल्लाया, मैं तोते को बेच दूंगा। तोता तुरंत बोला, ऑनलाइन बेचना, वहां रिव्यू देना पड़ता है। पठान रिक्शे वाले से, स्टेशन कितने पैसों में लेके जाओगे? रिक्शे वाले ने कहा, 50 रुपए में। पठान बोला, अरे बाबा, 20 रुपए में लेके जाओ। रिक्शे वाले बोला, इतने पैसों में कौन ले जाता है? पठान बोला, चल पीछे बैठ, हम ले जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पठान के घर रात के 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पठान ने जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। बीवी चिल्लाकर बोली, ये आपने क्या किया? पठान बोला, ये पहली ही रात 3 बजे आया है, जब जवान होगा तो पता नहीं कितने बजे आएगा। दूसरों की माएं पता क्या कहती हैं? नहीं नहीं, हमारी औलाद ऐसा नहीं कर सकती। और मेरी मम्मा पता है क्या कहती हैं? इन्ने कीता होना भैने, मैं तो आप बड़ी तंग हूं। ये अलजेबा कौन है जिसकी कॉल आ रही है तुम्हारे फोन पर? अलजेबा नहीं, अलजिब्रा। मुझसे मैथ की ट्यूशन लेती है। हेलो हेलो, मैं जेबा। लेकिन तुम्हारा एंगल गलत है। यानी बीवी तुम्हारे पास में है? सही जवाब। लेकिन मुझे नहीं पता। ये बताओ, मुझे प्यार कब करोगे? पाई आर के लिए तुम्हें 4 पाई पर होना जरूरी है। समझ गई। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? 1 by cos c। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है सेक्सी। सही जवाब।
अच्छा, जब तुम मुझे देखते हो तुम्हारा क्या दिल चाहता है? 21 का, 21 का। और अगर 21 करने से हमारा बेटा हो गया तो? देखो तुम्हारी मैथ ना बहुत कमजोर है। 21 से कभी भी बीटा नहीं हो सकता। बीटा के लिए तुम्हें परमोटेशन और कॉम्बिनेशन के एंगल समझने पड़ेंगे, तब जाके बीटा होगा। अच्छा सुनो ना। सुनो, ये इक्वेशन काफी लंबी है, अभी फोन पे मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी ये इक्वेशन मैंने गामा को भी समझानी है, और अगर गलती से ये इक्वेशन लीक हो गई तो सिग्मा से लिबड़ा बनने में मुझे देर नहीं लगेगी। ठीक है। ओके बाय। लगता है तुम्हारे स्टूडेंट की मैथ काफी कमजोर है, इसको एक्स्ट्रा क्लासेस देना शुरू करो, फिर जाके सही होगी। एक पठान को पुलिस ने नस्वार खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और थाने ले जाकर थानेदार ने नस्वार और घास एक गड्ढे के सामने रखा तो गधा घास खा गया, नस्वार को छोड़ दिया। थानेदार पठान से बोला, गुल खान, इससे क्या सबक हासिल किया आपने? पठान बोला, जो नस्वार नहीं खाता वो गधा होता है। पोल्ट्री फार्म को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर बोला, तुम चूजों को क्या देते हो? सरदार बोला, बाजरा। डॉक्टर बोला, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसको। डॉक्टर ने दूसरे सरदार से पूछा, तुम चूजों को क्या देते हो? दूसरा सरदार बोला, चावल। डॉक्टर बोला, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसको। डॉक्टर ने तीसरे सरदार से पूछा, तुम चूजों को क्या देते हो? तीसरा सरदार घबरा कर बोला, जी मैं तो सारे चूजों को 20-20 रुपए दे देता हूँ कि जाओ जो मर्जी खाओ। पठान बैंक गया और बोला, मेरे अकाउंट में बैलेंस चेक करो। कैशियर ने कंप्यूटर देखा, आपके पास 1 रुपया है। पठान, अच्छा फिर इसको सेव कर दो, सूद में 2 रुपए हो जाएंगे तो निकाल लूंगा। औरतों के 2 बड़े मसाइल। हर औरत को रोजाना कपड़ों की अलमारी खोलने पर 2 बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। पहला, कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है। दूसरा, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पहले जमाने में जिसे लोग ठेंगा कहते थे, अब उसको लाइक कहते हैं। उस्ताद, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायद आजम ने मीट्रिक पास कर ली थी। बच्चा, और सर आपकी उम्र में भट्टो फांसी चढ़ गया था। ਅੱਜ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਬਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਕਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਬਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ? ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਧੋਤੇ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਈ ਹੁਣ ਦਾ ਪਕਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹੋ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਖਾਵੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੌਲ ਪਕਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਅੱਜ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਖੈਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਆਇਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਚਾਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਬਹੁਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਆ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ। ਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਿਆ, ਪੱਕੀ ਪਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਲੜਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੇ ਚੌਲ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਬੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪਕਾਈ ਆ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਖ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਵਾਤੀ ਆ। हेलो क्या हो गया? क्यों मारे? ये बर्तन किसने धोए हैं? मैंने। ये मेरा काम है। ये अल्लाह, कपड़े किसने इस्त्री किए हैं? मैंने। ओ भाई, मेरा काम है ये, मेरा इस घर में क्या काम रह गया अगर तुम नहीं काम करना ये वाले? अल्लाह, अब क्या कर दिया मैंने? ये डस्टिंग किसने की है सारी? मैंने। तो डस्टिंग मेरा इस घर में क्या रोब है फिर? मैं किस लिए हूं यहाँ पे अगर तुमने ये काम करना है? ये सारे काम मेरे हैं। ये झाड़ू किसने मारा पूरे घर का? मैंने। तो मैं क्या करूंगा भाई? ये मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है ये। ओ भाई, मेरा भी इस घर में कोई रोब रहने दो, मेरा भी इस घर में कोई काम करने को रहने दो। सारे काम तुम ही कर लोगी क्या? अब क्या किया मैंने? ये कपड़े किसने धोए हैं?
मैंने अरे भाई मैंने धोने हैं, ये मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम्हारा काम है ये बादाम खाओ, बादाम बादाम खाओ और मूवीज देखो, नेटफ्लिक्स देखो, एंजॉय करो, सो जाओ, ये तुम्हारा काम है, ये हमारा काम है। हमारा काम है जो तुम हमारे काम करोगी, तो अगर हमारे काम भी तुम करोगी तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है। इतना अच्छा मेरा हस्बैंड, अल्लाह ऐसा हस्बैंड सबको दे यार, कोई काम नहीं करने देता, सिर्फ कहता खाओ पियो और मौजे मारो। एक पठान डॉक्टर से हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, हाँ तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब वजन तो काफी कम हो गया है, मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है, अभी इधर ही रखे या आगे रूस निकल जाए। बेबलो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी हड्डियां वहां टूटी जहां अस्पताल बंद था। मुझे उस एम्बुलेंस में लिटाया जिसका पेट्रोल कम था। मुझे रक्शे पर बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहां दम था। मुझे उस बेड में लिटाया जिसके नीचे बम था। मुझे बम से उड़ाया, गोली में कहां दम था। दम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। एक पठान ने प्रेशर कुकर खरीदा और दूसरे दिन वापस कर दिया। दुकानदार ने पूछा, वापस क्यों किया? पठान बोला, घर में जवान बेटियां हैं, ये साला सीटियां मारता है। ट्रेन के एक पूरे डिब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को जब कहीं जगह न मिली तो वह भी उसी डिब्बे में आकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद बारातियों ने एक डिब्बा खोला और उसमें से मीठे चावल निकाले और सारी बारात में बांट दिए, लेकिन उस आदमी को नहीं दिए। वह चुपचाप बैठा रहा कि कोई बात नहीं, शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं। थोड़ी देर बाद बारातियों ने एक और डिब्बा खोला, उसमें से बर्फी निकाली और सबको बांट दी, लेकिन उसे फिर भी नहीं दी। उसे बहुत गुस्सा आया कि मैं भी तो इसी डिब्बे में बैठा हूँ, मुझे भी दे देते तो क्या जाता, लेकिन उसने फिर भी सब्र कर लिया। बारातियों ने लड्डू निकाले और सबको एक एक लड्डू दिया, लेकिन उसे फिर भी न दिया। अब तो आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। वह खड़ा हुआ और जोर से बोला, अल्लाह करे इस डिब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारात में से एक समझदार आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर इस डिब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे चावल, बर्फी और लड्डू की दफा बच गया था। पठान बोला, यार मेरे लिए किसी अच्छी सी लड़की का रिश्ता बता। दोस्त ने कहा, पठान एक लड़की है, बी काम की। पठान बोला, यार किसी भी कौम की हो, बस लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। भांडे भी धोले, टप्पड़ियां भी मार लिया, बोकर भी मार ली, नाश्ते भी सारे बना के देते। हूं ते सारे काम घर दे मुक गए, हूं ते राम करांगी राम। कपड़े रह गए, नहीं भी धोला आया, भी धोला। नहीं मुकदे काम, नहीं मुकदे काम करदे, नहीं मुकदे काम आए वे लोको। सुबह 5 बजे दी उठी आ, कदी टप्पड़ियां मार, कदी बोकरा मार, ते कदी नाश्ते बना के दे। ते हुण किन्ने खप्पड़ लाता वा, किन्ने लाता वा खप्पड़ नी कोसरी, नी किन्ने लाया हुण कपड़े नी उतरिए। कल ते अज कपड़े धोने वाली मशीन लाइए तो हुण फिर वग लाता ही कपड़ियां दा। नी मेरे को नहीं धुपदे, मेरी ते ताप जवाब नहीं, मैं नहीं धो सकदी। नी कुत्तियां वांगू बांधे आ, नी कुत्तियां वांगू बांधे आ। जे भांडे धो के हटदियां ते नाल ही बोकर दा टाइम हो जाता, जे बोकर मार के हटदियां ते नाल ही कपड़ियां दा टाइम हो जाता। नी मेरी जिंदगी च सुकून नहीं है, नी मेरी जिंदगी च सुकून नहीं है। मैनूं दस्सो वे, मैं ते ब्याह करके पत गई आ, नी मैं ते ब्याह करके पत गई आ। नी इन्हां दे घर ते काम ही नहीं मुकदे। वाह मेरे मालका, या मेरे मालका वे, मेरे काम तो मेरी पक्की पक्की चुट्टी करा, मेरी ते पास हो गई है। मैं नहीं भांडे धो सकती, मेरी कपड़े धो सकती, मेरे ते हत्थ खड़े, मैं काम ते काम, काम ते काम। सरदार ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोट से सजाया हुआ था। दोस्त, ये क्या है सरदार जी? सरदार, मुझे मकीनक ने कहा था कि इस पर पैसे लगाओ, ठीक हो जाएगी।
एक पार्टी में लोग बहुत ज्यादा थे और खाना कम। मेजबान को शक हुआ कि सब लोग इनवाइटेड भी हैं या नहीं। उसने ऐलान किया, जो दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा, जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेजबान हंसकर बोला, जो लोग खड़े हैं बाहर दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, तवाड़े प्योदा वलीमा नहीं। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी, क्योंकि लड़की कुंवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की ना हुई वो मेरी क्या होगी। बीवी खूबसूरत और शोहर काला था। बीवी बोली, हम दोनों जानती हैं। शोहर बोला, वो कैसे? बीवी बोली, तुम मुझे देखकर शुक्र अदा करते हो और मैं तुम्हें देखकर तौबा।